हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको इस एक्सरसाइज में जो आपको करवाएंगे उसमें दिया हुआ है कि पैरेलल जो ग्राम है उसके बारे में इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बताया था। जो पैरेलल ग्राम है उसके क्षेत्रफल के बारे में यानी कि एरिया जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ आपको बताया था कि एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम इसके बारे में आपको बताया था। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो यहाँ पर बेस इनटू हाइट, ये इस फॉर्मूले के बारे में आपको डिस्कस किया। यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताया गया है एक पैरेलल ग्राम दे रखी है इस प्रकार से दी हुई है और यहाँ पर उसको एक इस प्रकार से डायगोनल दिया हुआ है और यहाँ से ये इस प्रकार से इसमें परपेंडिकुलर डला हुआ है और यहाँ ये दिया हुआ है P, Q, R और S। यहाँ ये M है और ये जो दिया हुआ है ये इसके ऊपर N दिया हुआ है, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है और ये 7.6 सेंटीमीटर दी हुई है, 7.6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें दो बताई हुई है, एक पैरेलल ग्राम का जो एरिया है वो इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर जो दिया हुआ है वो हमारा SR दिया हुआ है, SR है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर्स एंड Q और M जो है वो 7.6 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें इसमें दिया हुआ है और उसके बाद ये जो है आपने लिखना है पैरेलल ग्राम्स का जो बेस है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस ऑफ ग्राम, ये इसके अंदर। और ये क्या है बेस आपका SR है, इसमें SR मान लेंगे आपको और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर से, क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी हाइट जो है हाइट ऑफ पैरेलल ग्राम ये आपकी दी हुई है इसमें QM, ये क्या है Q और M, ये आपकी 7.6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट ये इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ 12 इंटू 7.6 ये आपका आ जाएगा और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। अब हमें इसका बी पार्ट भी आपको निकालना है। ये तो है ए पार्ट, इसमें बी पार्ट क्या दिया हुआ है इसके अंदर बताया है यदि QN फाइंड आउट करना है और PS दिया हुआ है, PS जो है वो दिया हुआ है, PS ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ पर लिखिए बेस ऑफ पैरेलल ग्राम, इसमें उल्टा मानेंगे। आपके क्या मतलब है कि इस बार ये बेस मानेंगे, इस बार हमने ये बेस माना था, इस बार ये बेस लेंगे, तो ये हमारे पास जो बेस होगा तो ये हमारे पास क्या होगा PS, क्या हो गया PS 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ एरिया जो है एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम इसमें दिया हुआ है ये आपको आ गया 91.2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि इसकी जो है हाइट जो है वो आपको निकालनी है। क्या है हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पैरेलल ग्राम, यानी कि आपको जो QN है QN ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग
डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। यहाँ से देखिए ये 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये इसका एरिया हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट है, हाइट हमें निकालना है तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो ये इस प्रकार से इसकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी सी और डी, इसमें ए बी सी और डी दी हुई है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए थोड़ा फिगर अगर यदि आप ड्रा कर लेते हैं, यानी कि फिगर अगर आप बना लेते हैं तो उसमें फिर आपको परेशानी नहीं आएगी सॉल्यूशन करने के अंदर। ये इस प्रकार से फिगर बन जाती है। ये हमारा हो गया है, ये हो गया एल, और ये हमारा है, इसमें कौन सा दे रखे हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी दे रखे हैं। तो यहाँ पर यह आएगा ए बी सी और डी, ये इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर से कोई प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो गया, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर इसमें तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट क्या बनी इसमें DL, D और L। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस, सॉरी हाँ ये आपको निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा एरिया कितना है, ये आप लिख सकते हैं एरिया बेस इंटू हाइट, और ये यहाँ पर कितना है ये दिया हुआ है, और ये आपका बेस कितना हो गया 35, आपकी हाइट आपको निकालनी है तो h, तो इसमें आप डिवाइड कर देंगे 35 से। पहले क्वेश्चन की तरह इसको आपने कंप्लीट करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर x जो है ये हमारी 42 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद क्या करें कि इसमें दूसरा और निकालनी है, इसका आधार जो है वो दिया हुआ है, ऊंचाई फिर आपको निकालनी है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, ये 49 दिया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट हो देखिए, इसमें क्या है 49 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये आप देखिए फिर चेंज करेंगे इसको, सेम है, एरिया इसमें सेम है। ये जो है ये ए और डी दिया हुआ है, ए और डी, इसमें बेस दिया हुआ है ए और डी, और ये कितना दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर इसकी हाइट ये आपको निकालनी है ए और डी, सॉरी हाइट जो है वो आपकी हो गई BM या M और B, ये आपको निकालना है। तो ये इसके अंदर वही सेम प्रोसीजर है। ये एरिया कितना है 470, और यहाँ पर ये कितना गया, ये बेस आपको कितना है 49 और इनटू में हाइट, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 49 सॉरी 470 49, और ये हमारा हो गया हाइट, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ गया 30। तो यहाँ पर हाइट क्या होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन को। अब आगे देखिए मेथड सेम वही चल रहा है। इसका भी जो पहला क्वेश्चन था बिल्ड डायरेक्ट, यही क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है।
आगे इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो हमारा ट्राइंगल्स पर डिपेंड है, ट्राइंगल्स में डिपेंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमारा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसमें ये आपका वो होता है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल्स दे रखी है वो ABC की हुई है, ये ABC दे रखी है और यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये A, B और C, और यहाँ पर ये दिया हुआ है D, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो है 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ लिखना है बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपका दिया हुआ है A और B, ये 5 सेंटीमीटर, ओके, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल मीन्स हाइट, ठीक है। 90 डिग्री का यदि एंगल आता है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और वैसे अगर ट्राइंगल्स होती है तो उसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप, तो ये दिया हुआ AC और ये 12 सेंटीमीटर और यहाँ आ गया एरिया, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ 1/2 इंटू 5 इंटू 12, ये इसको और ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें एरिया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे एरिया किसमें दिया हुआ है और बेस को दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स ये नीचे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये हाइट आपको निकालनी है, ये हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। और इसमें ये जो है ये हाइट, इसमें ये इसका परपेंडिकुलर मान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्राइंगल आपको निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। और यहाँ पर हम क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर कितना एरिया कितना हुआ 30 और 1/2 और बेस कितना दिया हुआ है, यहाँ 30 दिया हुआ है और इंटू में h, तो यहाँ h निकालने के लिए क्या करना है आपको, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू में 30 और अपॉन में 30 और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4.61 सेंटीमीटर डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसलिए सीधा इसको डिवाइड कर देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके अंदर सेम उसी प्रकार की कंडीशन है, सम स्केलर ट्राइंगल्स और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में आपको पता ही होगा, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती है, 3 टाइप्स होती है ट्राइंगल्स की, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में और स्केलर ट्राइंगल्स में। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती है, और इसमें इक्विलेटरल्स में ऑल साइड्स इक्वल होती है, और स्केलर ट्राइंगल्स जो होती है उसमें कोई भी ट्राइंगल साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती, ये इसके अंदर दिया हुआ है।
तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल दी हुई है और यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये, और ये आपका दिया हुआ है डी एंड ये आपका है ई, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। और ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, बेस ऑफ ट्राइंगल्स, बेस ऑफ ट्राइंगल बी और सी, बी सी के लिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ ट्राइंगल्स, हाइट ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपकी है ए और डी, ए डी, ये आपका कितना दिया हुआ है ए डी 6 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा 9 और हाइट ये हो गया 3 और 27 सेंटीमीटर, ये इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपका ट्राइंगल्स जो है उसका एरिया है, लेकिन बेस ऑफ ट्राइंगल ये हमारा क्या है, इसमें ए बी 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एरिया कितना आया हुआ है 27 आया हुआ है, तो हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये दिया हुआ है। यहाँ पर 27 दिया हुआ है, ये 1/2 हो गया, बेस 7.5 हो गया और इंटू में h हो गया, ये इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 27, ओके, और डिवाइड करेंगे 7.5, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से चला जाएगा, 5 को या 10 और 5 हो गया 5 और 5 हो गया 5 5 जा, ये हो गया 3 से 3 9 और 3 5, अब नहीं डिवाइड होगा और ये हमारे पास कितना जाएगा 36/5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।